नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी को भी दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंड ओवर और टेक ओवर चार्ज के बारे में। हम सबको पता ही है हैंड ओवर टेक ओवर चार्ज क्या होता है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपने को ध्यान देने का ज़रूरत है वो देखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले समझेंगे हम कि ये चार्ज लेना या देना इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझना है तो हम अगर हमारा निजी लाइफ में देखेंगे, पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो भी हम समझते हैं कि जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हम नया मोबाइल लेने के लिए गए दुकान में और हमने नया मोबाइल ले लिया है। तो नया मोबाइल जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल खोल के वो देखते हैं कि वो कैसे ऑपरेट होता है और उसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो वो डाउट्स हम क्या करते हैं, वो शॉप ओनर को पूछते हैं। इसका मतलब हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम वो मोबाइल का चार्ज ले रहे हैं, हम वो मोबाइल का ओनरशिप ले रहे हैं। तो जब हम वो मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसमें अपने को कोई दिक्कत ना हो या वो मोबाइल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब हम देखते हैं, इसी को हम चार्ज लेना बोलते हैं। और एक एग्जांपल अगर देखना है तो मान लीजिए कि हमने कोई अपना मोबाइल जो है हमने रिपेयरिंग के लिए, कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए रिपेयरिंग के लिए हमने दे दिया। अब जब रिपेयरिंग हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब हम मोबाइल लेते हैं जो रिपेयर किया हुआ है वो लेने के बाद में उसमें जो जो प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम्स अभी भी है या सॉल्व हो गया है या दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, वो सब हम जब हम मोबाइल लेते हैं उसी टाइम पे चेक करके लेते हैं। तो ये जो चेक करना है इसी को हम बोलते हैं चार्ज लेना, या इसी को हम बोल सकते हैं कि हम उसका चार्ज ले रहे हैं। ओके, या अगर और कोई एग्जांपल देखना है तो हम समझ सकते हैं कि अगर आपका फ्रेंड कोई आपसे बाइक मांगता है या साइकिल मांगता है और आप उसको कुछ टाइम के लिए उसको बाइक देते हैं या साइकिल देते हैं, तो बाइक देने के टाइम पे हम उसको क्या क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि हो सकता है कि भाई पेट्रोल थोड़ा देख लेना और ज़रूरत हो तो डाल देना, ये उसको मैसेज देते हैं। या हवा थोड़ा सा कम है उसको जाते जाते हवा मार देना, ये हो सकता है। और हो सकता है कि अगर ब्रेक का कंडीशन कैसे है, थोड़ा स्लो लगता है तो थोड़ा धीरे से चलना, ये जो मैसेज हम उसको बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाइक के बारे में बताते हैं, इसी को बोलते हैं चार्ज देना। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम हमारा पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार हम चार्ज देते हैं, लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम 8 घंटा हम मशीन के साथ में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे चार्ज लेना और चार्ज देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके वजह से क्या हो जाता है, अपना आगे का 8 घंटे का काम भी आसान हो जाता है।
जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि आप जब बाइक आपके दोस्त को देते हो तो क्या करते हो, उसको बताते हो कि थोड़ा पेट्रोल देख लो, या हवा थोड़ा सा भरा देना, या ब्रेक थोड़ा सा कम लग रहा है तो धीरे जाना। ये जो चीज़ भी बताते हो तो उससे क्या होता है कि उसको बाइक चलाने में सुविधा रहेगा, और हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो जाए, या बीच में बाइक किधर बंद ना हो जाए, इसके लिए वो पहले से पेट्रोल देख के पेट्रोल भरवा ले। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, उसको बाइक चलाने के टाइम पे सुविधा रहेगी, आसान रहेगा। इसे सेम ऐसे ही जब हम चार्ज लेते हैं तो आने वाला 8 घंटा जो हम काम करेंगे उस टाइम पे हमको काम करने में सुविधा रहेगी, और जो भी हम काम करते हैं उसका आउटपुट या मशीन का जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा। इसके लिए ही चार्ज लेना और चार्ज देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चार्ज लेना और देना क्या होता है। अभी ये चार्ज लेना देना में इसमें सबसे पहले अगर ज़रूरी बात है तो वो है 15 मिनट पहले अपना जो कार्यस्थल है वहाँ पे पहुँचना। अभी हम बोलेंगे क्यों 15 मिनट पहले पहुँचना है, हम तो 5 मिनट में भी चार्ज ले सकते हैं, बराबर है, या हम 2 मिनट में चार्ज ले सकते हैं। हम जब पहुँचते हैं उस टाइम पे चार्ज लेंगे। तो इसमें देखिए क्या रहता है कि जैसे हम अगर 15 मिनट पहले पहुँचते हैं तो हम उसको अच्छा से चार्ज ले सकते हैं, और शिफ्ट ख़त्म होने के टाइम पे जो पहले वाला प्रीवियस शिफ्ट का जो ऑपरेटर है उसको भी घर जाने का जल्दी रहता है, तो वो उसका शिफ्ट ख़त्म होने के बाद में वो जाने के मूड में रहता है। इसके लिए सबसे पहले 15 मिनट पहुँचिए। और एक ज़रूरी बात जो है, देखिए जब हम डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं या हम कार्यस्थल पे पहुँचते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, जो काम करने का जो वातावरण है, वो थोड़ा सा उसमें अपने को इन्वॉल्व होने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट अपने पास में चाहिए, जितना टाइम में हम वहाँ का जो वातावरण है, जो कार्यस्थल का वातावरण है, वहाँ वो वातावरण में हम घुल मिल सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट पहुंचना ज़रूरी है। और ये 15 मिनट पहुंचने के बाद में क्या करना है, 15 मिनट पहुंचने खाली वहाँ पे पहुंचने के बाद में काम नहीं होगा, तो उससे जो प्रीवियस शिफ्ट का ऑपरेटर है उससे अपने को अच्छा से समझ के लेना है कि हमको नेक्स्ट 8 घंटे में काम करने में सुविधा रहेगा, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं उससे वो समझ के लेना है। तो आगे बढ़ते हैं कि जब हम चार्ज लेते हैं तो क्या करना है कि सबसे पहले हम प्रीवियस शिफ्ट का जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर के साथ में जो अपना वर्किंग एरिया है या जो अपन मशीन चला रहे हैं वो मशीन का सराउंडिंग एरिया उसको लेके साथ में पूरा राउंड लेना है। और उसमें कुछ चीज़ें जो अब नॉर्मल लगती है, आप जब हमेशा जब काम करते हैं उसके हिसाब से अगर कुछ चीज़ें अब नॉर्मल लगती है या अलग से लगती है तो उसको पूछना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहली और बहुत ज़रूरी बात। ओके, इसके साथ में ही कुछ टूल्स हो सकता है या इक्विपमेंट्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स या आपके काम के रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स, और हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रीवियस शिफ्ट के ऑपरेटर से लेना ज़रूरी है, जिसके साथ में या जिसके साथ में आपको पूरा 8 घंटा काम करना है। वो सारी उसके रिलेटेड जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स है या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रीवियस शिफ्ट के ऑपरेटर से लेना ज़रूरी है। ये पूरा इंफॉर्मेशन या टूल्स होने के बाद में अपना जो सराउंडिंग एरिया है वो सराउंडिंग एरिया का क्लीनिंग अपन जब 15 मिनट पहले आते हैं उस टाइम पे देखना ज़रूरी है। अगर मेजर क्लीनिंग का इशू है तो आप किसी हाउसकीपिंग स्टाफ को बुला के या सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करके वो एरिया क्लीन कराने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में अपने पास थोड़ा टाइम बचेगा, वो टाइम में अपने को मशीन का क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो हमको ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम सब जानते हैं कि मशीन जितना भी क्लीन रहेगा उसका उतना प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, साथ में क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें रहती है मशीन का क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड। इसके लिए
जितना भी टाइम मिलता है वो टाइम में हमको मशीन का क्लीनिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत हो तो हम वो 15 मिनट में टाइम बचा के मशीन का क्लीनिंग करके ले लेंगे, जिसकी वजह से हमको नेक्स्ट 8 घंटे में मशीन चलाने में अच्छा सुविधा मिलेगा और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। ठीक है, इसके साथ में और एक चीज़ ज़रूरी है, वो है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेगा, वो सुपरवाइज़र से समझ के लेना। मतलब कभी कभी क्वालिटी चेंज होने वाला रहता है या लॉट चेंज होने वाला रहता है या बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ स्पेशल टास्क हो या काम हो, उसके बारे में सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में आप सुपरवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया मतलब चार्ज लेने के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज लेना कितना ज़रूरी है। तो सेम इसीलिए चार्ज देना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अच्छा से चार्ज नहीं देंगे तब तक आगे वाला ऑपरेटर है वो अच्छा से ना समझ पाएगा, ना अच्छा से काम कर पाएगा, ना अच्छा से प्रोडक्शन दे पाएगा, ना क्वालिटी अच्छा से दे पाएगा। इसके लिए जैसे चार्ज लेना ज़रूरी है, सेम चार्ज देना भी ज़रूरी है। तो हम जितना अच्छा से चार्ज ले लिया है उससे अच्छा चार्ज देने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज लेना देना इसके बारे में। साथ में ही और एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा आपको कि हम जब अपना शिफ्ट ख़त्म होता है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स वो प्रीवियस शिफ्ट का ऑपरेटर को देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कुछ ये 10 मिनट या चार्ज लेने के टाइम पे अगर कुछ चीज़ें छूट गई है या हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसको थोड़ी देर के बाद में याद आए जो पूछना भूल गया, क्या ऐसे कुछ चीज़ें रहेगी तो वो क्या हो सकता है कि वो हमको वापस से रिपीट पूछे। तो इसके लिए हम 5 मिनट वेट करेंगे और 5 मिनट शिफ्ट ख़त्म होने के बाद में 5 मिनट वेट करके बाद में वहाँ से वो कार्यस्थल हम छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि चार्ज लेना देना, हैंड ओवर टेक ओवर जिसको हम फोटो बोलते हैं, ये क्या होता है। सेम मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको और किसी भी चीज़ के बारे में ये कारीगर के थ्रू अगर कुछ आपको सीखना चाहेंगे तो नीचे लास्ट में जहाँ पे आपका सजेशन पूछा जाता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से सेशन पे समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे वो सेशन लेके आने के आपके पास। धन्यवाद। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, ताकि हम लोग जब बाद में एनालिसिस करें ये समझ में आए कितना तक हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात, फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं वो आपको लिखना है, उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।